हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम तो बर्ड्स देखने जा रहे हैं जेईई मेन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव्स से है, यानी कि एसएचएम से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया है, ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन has a velocity of 3 meter per second when it is at a distance of 4 meter from its mean position and 4 meter per second when it is at a distance of 3 meter from its mean position. Its angular frequency that is omega and amplitude that is capital A R. Options हमारे पास है 2 radian per second and 5 meter, 1 radian per second and 10 meters, 2 radian per second and 10 meters, 1 radian per second and 5 meters। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया है उसको भी लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है। सबसे पहली बात हमसे क्या की गई है, एसएचएम हो रहा है भैया। ठीक है, एसएचएम के बारे में ही हमारे पास डिटेल्स दे रखी हैं। तो इसमें बस क्या दे रखा है, हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड जब x इज इक्वल टू 4 मीटर है। एक पॉइंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से x इज इक्वल टू 4 मीटर है, तो वहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। और हमारे पास एक और वेलोसिटी दे रखी है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड व्हेन x इज इक्वल टू 3 मीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब कि मीन पोजीशन से जब x 3 मीटर होगा तो वहां पर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमसे जो पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा, और सिंपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, म्यू या फिर एफ जिसको हम लिखते हैं न्यू। ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड, हमसे ये दो वैल्यूज पूछी गई हैं, इनको देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से। ये हमसे वैल्यूज पूछी गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या पता है, जब भी एसएचएम की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमें पता होती है, उसको लिख लेते सिंपल वाली को। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम तो ये बस क्या होती है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये होती है। इसमें फाई होता है ब्रैकेट में, यहीं पर ऐड अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अभी सिर्फ ओमेगा टी को ही लेके चल रहा हूँ, मैं फाई को नहीं लेके चल रहा। ठीक है, फाई हम जब यूज करते जब हमें कोई फेज डिफरेंस दे रखा हो, जनरली हम फाई को 0 लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फाई को यहाँ पर अभी 0 लेट से कर रहा हूँ, तो ए साइन ओमेगा टी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मैं इधर लिख भी देता हूँ ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, वेलोसिटी, और हमसे पूछा गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। तो इतना देखिए हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन है, हमें वेलोसिटी दे रखी है, तो मैं इतना तो करूंगा भैया, वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें पता है भैया डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, dx ओवर dt, मतलब कि टाइम के साथ रिस्पेक्ट में आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो डिस्प्लेसमेंट का, तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो अगर मैं इसका करूँ तो देखिए इस वाले का, तो ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एम्पलीट्यूड होता है यहाँ पर साइन ओमेगा टी, तो साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस थीटा, और थीटा क्या है, पूरा ओमेगा टी। और थीटा का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे किसके साथ, उस जो टर्म है, तो मतलब कि ओमेगा टी का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा dt के साथ, टाइम के साथ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा। तो ए ओमेगा इंटू में कॉस ओमेगा टी आएगा। यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, यहाँ पर मैंने लगाया है चेन रूल, और इस चेन रूल को मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर, इसी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है कि कैसे आप चेन रूल लगाएंगे, कैसे आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पता है भैया, साइन को हम कॉस में कर सकते हैं और कॉस को हम साइन में कर सकते हैं। कैसे, ए ओमेगा को ऐसे दे सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कैसे किया भैया, इधर लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला, ये आपको पता होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो भैया जानी पहचानी इक्वेशन है, ये तो भैया ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी होती है उसमें सबसे पहले यही होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, थीटा को तो ओमेगा टी कर दिया और कॉस थीटा की मैंने यहाँ से वैल्यू डाल दी। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा में क्यों लेके आया हूँ मैं आपको बाद में उसका रीजन बताऊंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा जब आगे इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास क्या आ गई वेलोसिटी मेरे पास आ गई ए ओमेगा, तो एज इट इज रहा। ठीक है, इनटू में मैंने क्या कर दिया, ए से ही तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एम्पलीट्यूड से और ए से ही डिवाइड कर दिया, और ये मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी एज इट इज रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लाई डिवाइड किया अभी तक। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ए से तो ए उड़ गया, तो यहाँ पर बस क्या बचे सिर्फ ओमेगा, और जो ये ए था ना, ये बाहर क्या है, ए की पावर 1 है, अंदर आएगा रूट के तो ए स्क्वायर आएगा, ये आपको पता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए समझ आया होगा, आपको नहीं आया तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, ए स्क्वायर को मैंने दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वायर अगर मैं ऐसे कॉमन ले तो क्या बनेगा, मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये मिलेगा, और ए स्क्वायर को तो हम बाहर लेंगे रूट से, तो क्या मिलेगा मुझे ए, तो ए को मैंने अंदर लिया है उसी तरह से। ठीक है, ये बस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए को हमने ऐसे कैंसिल आउट इससे पहले ही कर दिया है। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो ये तो हमें एक्सप्रेशन जानी पहचानी लग रही है, ये तो हमने ऊपर देखी थी, ये वाली देखिए, ये थी ए साइन ओमेगा टी, तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो यही है मेरे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही है ना। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से ए को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। समझ आ गया इसका रीजन। तो ये बस क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी आ चुकी है इतनी। अब हमारे पास जो दो वेलोसिटीज दे रखी थी उनमें हमारे पास क्या एक्स की वैल्यू भी दे रखी थी, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, दो वैल्यूज है, दो हमारे पास इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स गिवन है और एक हमें वेरिएबल निकालना है, तो वहां से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज डाल देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, वेलोसिटी जब मेरे पास कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड थी, तो वहां पर मेरे पास क्या था, एक्स की वैल्यू थी 4 मीटर, यही तो थी। ये हमारे पास पहला केस है, तो यहाँ से मैं अगर डालूं, देखिए वेलोसिटी मेरे पास कितनी है 3, तो ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा हमारे पास कितनी है, ओमेगा हमें नहीं पता। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर नहीं पता, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पास 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 16, तो ये 3 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर अंडर रूट लगा लिया है। मैं क्या करता नहीं तो हम होल स्क्वायर कर देते, इधर में क्या कर देता ऐसे भी ऐसे, मतलब कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से रूट हट जाता और स्क्वायर इधर आ जाता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है उसको एक बार यहाँ लिख देते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई है वेलोसिटी की, इसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो एक तो ये केस हो गया हमारे पास। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास थी 4 मीटर पर सेकेंड और एक्स की वैल्यू थी मेरे पास 3 मीटर। ठीक है, मेन पोजीशन से, तो से वेलोसिटी मेरे पास हो गई 4 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, ये आगे समझ आपको। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ हो गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। मेरे पास दो अननोन्स है, ओमेगा भी और ए स्क्वायर भी, तो मैं ओमेगा को यहाँ से उड़ाने की कोशिश करूंगा। कैसे कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3/4 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 16 होल अपॉन ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 9। तो ओमेगा से ओमेगा यहाँ कट गया और मैं अब क्या कर रहा हूँ, 3/4 यहाँ पास हो गया, इधर हो गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 16 अपॉन में होल अंडर रूट हो गया इसका ए स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये नीचे अलग रहा ऊपर अलग रहा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूँ, LHS और RHS में स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो जब स्क्वायर हम करेंगे दैट इज शॉर्ट में लिख रहा हूँ SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 9/16 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 16 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 9। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को, तो ए की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी स्क्वायर की 25 और ए आ जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, अब देखिए इस ए की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ यहाँ से, ए तो हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू डाल रहा हूँ, तो 3 थे मेरे पास, ये वाली इक्वेशन 3 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 16। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ओमेगा मुझे मिल रहा है यहाँ से 1 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास 1 रेडियन पर सेकंड आ गई और एम्पलीट्यूड मेरे पास आ गया 5 मीटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो भी डाउट होगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है
तो इसके लिए बड़ा छोटा सा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।